नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। कल तक हमने नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध छायावाद का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे अग्रसर करते हुए अध्ययन करेंगे। छायावाद मानव जीवन, सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानता है। उसे अव्यक्त की वेदी पर बलिदान नहीं करता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन काव्य की सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृत रूप में उपेक्षित ही रहे, जबकि नवीन काव्य में समस्त मानव अनुभूतियों की व्यापकता पूरा स्थान पा सकी है। आध्यात्मवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए भी मध्यकालीन भक्ति काव्य और आधुनिक छायावादी काव्य में जितना बड़ा दृष्टिभेद है, यह अनुमान किया जा सकता है कि इस दृष्टिभेद के कारण दोनों युगों की काव्य सृष्टियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आ गया है, वह साहित्य के विद्यार्थी के अनुशीलन की वस्तु है। मध्यकालीन अधिकांश काव्य जो किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया है, क्योंकि अधिकांश जो मध्यकालीन काव्य है वह धार्मिक या साधनात्मक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक काव्य कहा जा सकता है। तुलसी की विनय पत्रिका, सूर के विनय के पद, कबीर की साखियाँ, मीरा के भावगीत वास्तव में किसी सगुण या निर्गुण उपास्य के प्रति किए गए आत्मनिवेदन, स्तुतियाँ और ऋचाएँ हैं। राम और सीता संबंधी चरित्र काव्य में अथवा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं में स्थित कुछ भिन्न अवश्य है, क्योंकि वहाँ काव्य अपनी प्रकृत भावभूमि पर है और मनोवेगों का निरूपण नैसर्गिक पद्धति पर किया गया है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इनमें कुछ भिन्नता है। राम और सीता संबंधी चरित्रकारों में अथवा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं में स्थित कुछ भिन्नता है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ काव्य अपनी प्रकृत भावभूमि पर स्थित है और मनोवेगों का निरूपण नैसर्गिक पद्धति पर किया गया है। फिर भी यह नहीं कहा गया कि वे प्रसंग सर्वथा स्वाधीन हैं और इनका काव्य सौंदर्य चरित्र काव्य या प्रगति की सामान्य भूमि पर रखा जा सकता है। समस्या यह हो जाती है कि भक्ति, उपासना या रहस्य साधना के सांप्रदायिक आग्रह प्रमुख बन बैठते हैं और काव्य साधना की वास्तविक परख नहीं हो पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि काव्यतर समस्त तत्ववाद और साधना क्रम स्वतंत्र अध्ययन के विषय अवश्य रहे हैं, परंतु काव्य विवेचन के अवसर पर उन सब का पर्यवसान रचयिता की मन स्थिति और जीवन दृष्टि तथा काव्य की भाव पीठिका के अंतर्गत ही होना चाहिए। ऐसा न होने पर काव्य का वास्तविक आकलन अधूरा ही रहेगा। आगे हम अध्ययन करेंगे कि दूसरे शब्दों में यह निवेदन किया गया है कि मध्यकालीन काव्य की समस्त सांप्रदायिक और साधनात्मक
प्रेरणाओं को नवीन मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिमानों में परिणत करना होगा। ऐसा करने पर ही उक्त काव्य की वास्तविक सीमा रेखाएं निर्धारित हो सकेगी। ऐसा सब कुछ छायावाद के बारे में कहा गया है। नवीन मनोविज्ञान की सहायता से यह कार्य अधिक सुगमतापूर्वक हो सकेगा, क्योंकि सांप्रदायिक साधन सरणियों का काव्य के अंतर्गत प्रयोग करने से कवियों की व्यक्तिगत मानसिक स्थिति का आवश्यक और महत्वपूर्ण हाथ मानना ही पड़ेगा। सूर के श्याम, मीरा के प्रभु, विद्यापति की राधा, सूर की राधा, ये सब भिन्न भिन्न हैं। उनके निर्माण की मानसिक प्रेरणा भी एक सी नहीं है। इस प्रकार कबीर की रहस्य भावना की मानसिक स्थिति भी एक सी नहीं है। यानी कि जो भक्तिकालीन कवि हैं उनके सबकी विचारधारा और उनके काव्य निर्माण का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, जिस पर दूसरे निर्गुणियों का प्रभाव जो निर्गुणपंथी कबीर हुए उनकी जो निर्गुण मानसिकता है वह अन्य निर्गुण कवियों से भिन्न है। अतएव इस साहित्यिक निर्माण का कवियों की मानसिक स्थिति से संबंध स्थापित करना आवश्यक है। इतना होने पर उन कवियों के काव्य की उपयुक्त भूमिका का निर्माण हो सकेगा। अर्थात हम चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, मीरा हो, कोई भी कवि रहा हो, जो भक्तिकालीन कवि हैं उनकी मानसिक स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। वो अलग अलग स्थिति में है और उस भूमिका पर रखकर उनका काव्य सौष्ठव परखा जा सकता है। वर्तमान स्थिति में यह कार्य प्राय भ्रामक पद्धति पर किया जाता है। पाठकों के धार्मिक विश्वासों का अनुचित उपयोग कर कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य को अब भी कला और भाव समीक्षा का वास्तविक विषय नहीं बनाने देते। उनकी अनेक विध सांप्रदायिक व्याख्या करते रहते हैं, जो अलग अलग तरीके से कृष्ण काव्य को व्यक्त करता है। व्याख्या करते हैं। कुछ समीक्षक रहस्यवाद की काव्य भूमि को ही स्वीकार नहीं करते। मतलब कुछ समीक्षक ऐसे हुए हैं जो रहस्यवाद को नकारते हैं, जबकि कबीर का काव्य है, चाहे सूर के काव्य में भी है, मीरा के काव्य में, विद्यापति के काव्य में, लगभग सभी, और तुलसी का जैसे विनय पत्रिका है, ये सब जो रहस्यवाद की बनावट लिए हुए हैं, इस संपूर्ण रहस्यवाद को कुछ जो समीक्षक हैं वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, और कुछ इसके विपरीत रहस्य काव्य के दार्शनिक विवेचन में भी सारा पांडित्य खर्च करते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो रहस्यवाद का जो काव्य है उसी पर अपना पांडित्य प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि ये सभी समीक्षा प्रकार साहित्यिक आकलन की दृष्टि से एकांकी और अधूरे हैं, अर्थात ये कोई सा भी पूर्ण नहीं है, और साहित्यिक या कलात्मक विवेचन में बाधा उपस्थित करते हैं। ये सभी जो कलात्मक कार्य हैं, जो समीक्षाएं हैं, वो क्या है कि वो बाधा उत्पन्न करती है। जब तक इस नई पद्धति पर काव्य विवेचन की प्रतिष्ठा नहीं होगी, अर्थात छायावाद पर, तब तक मध्यकालीन काव्य का कलात्मक और
सांस्कृतिक स्थान निर्धारित करना संभव नहीं हो सकेगा। और साथ ही मध्य युग का सामाजिक परिस्थिति में उक्त काव्य की कितनी और किस प्रकार पैठ हुई है यह भी समझ में नहीं आएगा। तभी उसके सामाजिक कला अभिव्यक्ति किस सीमा तक जागृत हुई इसको समझने में हमें सहायता मिलेगी और सांप्रदायिकता कहाँ तक बढ़ी और विकसित हुई इस प्रासंगिक प्रश्नों को भी इतिहास के आलोक में हल करना पड़ेगा। सारांश यह है कि इतिहास और सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि पर उन कवियों की सांप्रदायिक साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का उनकी जीवनी और मानसिक गतिविधियों से संबंध स्थापित करते हुए काव्य की नवीन व्यवस्था करनी पड़ेगी जो हमें छायावाद में दृष्टिगत होती है। और इस प्रकार उस मध्यकालीन कवियों की काव्य पीठिका का निर्माण करना होगा। इस पीठिका पर रखकर ही हम उनकी रचनाओं की साहित्यिक विशेषताओं को आंक सकेंगे। तभी हमारा साहित्यिक इतिहास वास्तविक साहित्यिक भूमि पर स्थापित